ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करें सब एनर्जी के साथ, पूरा रेडी है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए? 2 मिनट से रुक जाइएगा। 2 मिनट रुक जाए, चलिए ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला एक क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि जमालपुर है, जेएमपी, यहाँ पर जमालपुर है, और यहाँ पर भागलपुर है, बीजीपी। ठीक है, यहाँ पर हमारा भागलपुर है और यहाँ पर हमारा कोलकाता है। ठीक है, जमालपुर से भागलपुर जाने का 2 रास्ता है और भागलपुर से कोलकाता जाने का 3 रास्ता है। ठीक है, तो जमालपुर से भागलपुर जाने का 2 रास्ता, भागलपुर से कोलकाता जाने का 3 रास्ता है। तो और एक रास्ता डायरेक्ट है जमालपुर से कोलकाता जाने का। ठीक है, अब आपको बताना है कि कोई व्यक्ति को जमालपुर से कोलकाता कितने तरीके से जाया जा सकता है। सोचिए जरा। 6 तरीके से। 7। 6 होगा या 7? 6 तरीके से सर। 6 तरीके से। जमालपुर से कोलकाता जाना है तो एक ये भी तो तरीका है, ऊपर वाला जो है। अगर कोई इससे गया, ठीक है, तो एक बार इधर से चला गया, फिर ये इसी से पहुंचेगा यहां तक, लेकिन ये इस बार इधर से चला गया, फिर ये इसी से पहुंचेगा यहां तक, फिर ये इधर से चला गया। तो इसके साथ में कितने तरीका? 3। अब हो सकता है कि पहले वो इधर से जाए, फिर इधर से चला जाए, फिर इधर से जाए, फिर इधर से चला जाए, फिर इधर से जाए, फिर इधर से चला जाए। फिर कितना तरीका? 3। तो 3 इधर भी, 3 और 3 कितना हो गया? 6 तरीका। ठीक है, और एक ये तरीका होगा डायरेक्ट, कि कोई यहां से यहां डायरेक्ट भी जा सकता है। तो एक तरीका ये हो गया, तो 6 + 1 कितना? 7। ऐसा होगा कि नहीं? तो कितने तरीके से हम लोग जमालपुर से कोलकाता जा सकते हैं? 7 तरीके से। क्या? अब देखिए एक बात जरा सी, हाँ नहीं समझ में आया सर। नहीं समझ में आया? हम बोले, ध्यान दीजिएगा, हम ये बोले कि ये हमारा जमालपुर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहे, ये जेएमपी है, ये भागलपुर है और ये कोलकाता है। ठीक है, तो जमालपुर से भागलपुर जाने का 2 रास्ता है, एक इधर से इधर और एक इधर से इधर, 2 तरीका है। और भागलपुर से कोलकाता है, भागलपुर से कोलकाता जाने का 3 तरीका, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, 3 तरीका है। ठीक है, जमालपुर से भागलपुर जाने का 2 तरीका, भागलपुर से कोलकाता जाने का 3 तरीका है। तो कितने तरीके से हम लोग जमालपुर से भागलपुर पहुंच सकते हैं? तो देखिए, और एक तरीका ऐसा है जो डायरेक्ट हम लोग भागलपुर नहीं जाएगा, डायरेक्ट कोलकाता ही पहुंच जाएगा। हो सकता है कि बाय एयर हो, वो तरीका हो सकता है कि नहीं, है ना? तो टोटल अब देखो, टोटल कितने तरीके से हम लोग जमालपुर से कोलकाता जा सकते हैं? हम लोगों को जाना है टोटल जेएमपी से कोलकाता, तो जमालपुर से कोलकाता कितने तरीके से जाया जा सकता है? तो देखो, एक तरीका यहां से अगर हम पकड़ते हैं कि यहां से यहां गए, यहां से यहां एक तरीका है, लेकिन यहां से यहां जाने का एक तरीका, फिर यहां से यहां गए लेकिन फिर इधर से चले गए, फिर इधर से इधर गए, फिर इधर से इधर चले गए। तो इसके साथ में कितने तरीका अवेलेबल है हमारे पास? 3। फिर इसकी बात करेंगे, फिर यहां से यहां गए तो यहां से इधर चले गए, फिर यहां से यहां, फिर इधर चले गए, फिर यहां से यहां, फिर इधर से इधर गए। तो इसके साथ में कितना है? 3। और एक ये डायरेक्ट तरीका है, तो 3 + 3 + 1, तो टोटल 7 हुआ कि नहीं? यस सर। तो हम लोग जमालपुर से कोलकाता कितने तरीके से जा सकते हैं? 7 तरीके से जा सकते हैं।
क्लियर हुआ, हाँ या ना? यस। अब देखो एक चीज यहाँ पर सीखने को मिलता है हम लोगों को, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए। ये फैक्ट यहाँ पर ये कहता है कि अगर कभी इनकम्प्लीट, ध्यान देना, अगर कभी इनकम्प्लीट वेज आए, अगर कभी भी इनकम्प्लीट वेज आए तो उसे मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम लोगों को, चूंकि देखो हमेशा दिमाग नहीं लगा सकते हैं, तो यहां से अगर देखें तो इनकम्प्लीट वेज आए तो मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब देखो अगर हम लोगों को जमालपुर से भागलपुर जाना है तो ये तरीका, ये 2 तरीका क्या है, इनकम्प्लीट, ये 3 तरीका क्या है, इनकम्प्लीट। तो टोटल तरीका निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6। समझ आया, हाँ या ना? यस सर। अगर कंप्लीट वेज आए, अगर कंप्लीट वेज आए तो उसे ऐड कर दो। तब देखो ये एक तरीका यहां से यहां पहुंचने का कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है। तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 into 3 अब +1 तो कितना हो जाएगा, 6 + 1, 7 तरीका हुआ कि नहीं? यस सर। तो सर ये सब तो इनकम्प्लीट है ना? हाँ ये वाला इनकम्प्लीट था। यस सर। तो ये 2 तरीका इनकम्प्लीट, ये 3 तरीका इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट वाला मल्टीप्लाई हुआ। यस सर। अब कंप्लीट वाला क्या होगा, ऐड होगा। तो ये एक तरीका कंप्लीट है तो ये ऐड हुआ। अब समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना? यस। यस सर। ठीक है, चलो इसका मतलब अब समझ में आ चुका है बात, कि ये बात ध्यान में रखिएगा कि इनकम्प्लीट तरीका मल्टीप्लाई होता है और कंप्लीट वेज ऐड होता है। ये प्रोबेबिलिटी में भी काम देगा, ये प्रोबेबिलिटी में भी हम इसको यूज करेंगे कि इनकम्प्लीट रहेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे और कंप्लीट रहेगा तो ऐड कर देंगे। इसको माइंड में सेट करके रख लो, ये छोटा सा चीज बहुत ही काम का है। बैठ गया दिमाग में? एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। जमालपुर टू कोलकाता तो सारे तरीके से पहुंच सकते हैं, तो ये जो तरीका 6 तरीका है ये इनकम्प्लीट कैसे हुआ और ये कंप्लीट कैसे है? अच्छा, हम ये 6 तरीका इनकम्प्लीट नहीं बोले, हम बोले कि हम लोगों को जमालपुर से कोलकाता जाना है। बोलिए हाँ। जी। तो ये 2 तरीका तो भागलपुर पहुंचने का है, हाँ। तो क्या काम कंप्लीट हुआ? नहीं। अब ये 3 तरीका भागलपुर से कोलकाता जाने का है, क्या कंप्लीट हुआ? नहीं। तो ये दोनों आपस में कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, इंडिविजुअली? ये हाँ। इंडिविजुअली मतलब ये 2 तरीका इंडिविजुअली कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। हाँ, और ये 3 तरीका इंडिविजुअली कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट है। तो ये दोनों साथ में अगर आएगा, उस काम को पूरा करना है हम लोगों को, जमालपुर से कोलकाता जाना है तो काम को पूरा करना है, तो इनकम्प्लीट तरीका जब साथ में आएगा तो क्या करेंगे हम लोग? तो पहुंच जाएंगे कोलकाता। हाँ, तो इसका मतलब दोनों इनकम्प्लीट है तो साथ में आएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई जी। तो इसीलिए 2 into 3 किए। अब ये आपका जो तरीका है ये वाला, ये बताइए कि कोलकाता पहुंचे कि नहीं पहुंचे? जी पहुंच यस गए। सर। तो आपका बताइए कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? कंप्लीट है सर। तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आप समझ में आई बात? यस सर। जी समझ। प्रोबेबिलिटी में भी ऐसा होगा, बस ये याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी में भी ऐसा होगा। ऐसा किस स्तर पर होगा, क्या सोच डेवलप होगा, उसकी बात करेंगे बाद में। अभी अब थोड़ा सा इनकम्प्लीट कंप्लीट ये साधारण तरीके में दिखा है, अब थोड़ा सा ट्विस्टेड में दिखाते हैं। देखना चाहेंगे आप लोग? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। तो अब हम सबसे ये पूछना चाहेंगे कि इनकम्प्लीट वेज मल्टीप्लाई होता है, कंप्लीट वेज ऐड होता है, ये क्लियर है सबको? हाँ। ठीक है, वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा देखते हैं और। अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या, जरा क्वेश्चन पर हम बोले ना, थोड़ा क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक लड़का था, उसका नाम था आर्यन। ठीक है, एक लड़का था उसका नाम था आर्यन। देखो ये सामने में हंस भी रहा है ये बच्चा।
सोच रहा है, ठीक है। उसके 5 बच्चे थे। कितने बच्चे थे उसके? 5 चाइल्ड थे। तो अब कंडीशन क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा। उस 5 को उसको मेला घुमाने के लिए लेके जाना है। क्या बोले हम? उस 5 को वो मेला घुमाने के लिए, उस 5 को मेला घुमाने के लिए लेके जाना है उसे, ठीक है। तो वो कितने तरीके से मेला घुमाने के लिए जा सकता है? क्वेश्चन क्या है, पहले फिर से जरा रिपीट कीजिए सब मिल करके, कि एक आदमी है आर्यन, उसके 5 बच्चे हैं, ठीक है। जी सर। उस 5 बच्चे को उसको मेला घुमाने के लिए लेके जाना है, हाँ या ना? यस सर। अब देखिए कैसे निकालेंगे, इसकी बात करते हैं। तो 5 बच्चे की बात करते हैं, ठीक है। सर 25 तरीका। 25 तरीका होगा। 26 कैसे? सर। कैसे? मयंक बोलो, मयंक बोला ना कि हंसराज बोला? सर हंसराज। कैसे होगा बोलो तो 25? सर 5 बच्चा है, 5 को 5 तरीका से लेके जा सकते। 5 बच्चा है, 5 को 5 तरीके से लेके जा सकते हैं। फिर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 से फिर कहाँ लाया? दूसरा 5 कहाँ से आ गया? 5 × 5। अच्छा सर पहले, 5 बच्चे। अच्छा पहले थोड़ा सा और इसको हम थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा एलोबरेट कर दे, शायद कुछ अच्छा लगे। अगर वो 5 बच्चे को, आज के डेट में 5 बच्चे होते नहीं है, लेकिन हम पुराने जमाने की बात कर रहे हैं कि एक आदमी है, उसे 5 बच्चे हैं और वो 5 को मेला घुमाने के लिए लेके जाना है। तो वो आदमी उसको मेला घुमाने के लिए लेके जाना है, तो देखो क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि वो 5 को एक ही बार मेला घुमाने के लिए लेके चले जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं? यस सर। या हो सकता है कि एक एक करके सबको लेके जाए, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? यस सर। या हो सकता है कि पहले ABCDE है, 5 बच्चा का नाम ABCDE है, तो पहले हो सकता है कि AB को ले जाए, दो को लेके जाए। तो पहले हो सकता है कि AB को ले जाए, या फिर AC को ले जाए, या AD को, या DE को, यानी कि दो का ग्रुप करके जा सकता है, हाँ या ना? यस सर। या हो सकता है कि 3 का ग्रुप करके ले जाए, हाँ या ना? हाँ यस। सर। तो अब बताओ कि क्या 25 तरीका हो सकता है हंसराज, या कुछ गड़बड़ सोच रहे हो? मुझे पता नहीं है, हम बस बनाएंगे अभी। व्हाट डू यू थिंक, इज इट राइट और रॉन्ग? सर हाँ 25 बोलिए। सर एक बच्चे को एक वे से लाना जरूरी तो नहीं है, बहुत सारे वे से लेकर के जाया जा सकता है। हाँ, एक बच्चे को एक्चुअली लेके जाने का बात नहीं है यहाँ पर, कि हम उसको साइकिल से भी ले जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से भी लेके जा सकते हैं। तो ले जाने के वेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि मेला घुमाने के लिए कितने तरीके से जा सकते हैं, यानी कि बच्चे का ग्रुप बना करके कितने तरीके से मेला घुमाने के लिए जा सकते हैं। या तो एक एक बच्चे को लेके जाएंगे, या दो बच्चे को लेके जाएंगे, या 3 बच्चे को लेके जाएंगे, ऐसा ही ना सिचुएशन होगा। यस सर। या फिर ऐसा सोचिए, चलिए हम इसको चेंज कर देते हैं, मतलब उसी चीज को थोड़ा दूसरा तरीके से रखते हैं। हमारे पास जो है ना 5 फ्रूट है, 5 फ्रूट है हमारे पास, ठीक है। मान लेते हैं कि एक जो है एप्पल है, फिर मैंगो है, और एप्पल है, मैंगो है, और क्या है, गावा है, और ठीक है, और क्या है, Yes. लीची है, लीची है, और ग्रेप्स। पपाया। पपाया है, ठीक है। ये 5 फल है, ठीक है, और यही आर्यन है। अब इसको बोलेंगे जाओ तुम फल ले लो, तो वो कितने तरीके से फल ले सकता है? तो देखो, उसको तो सिर्फ बोले कि जाके तुम फल ले लो, तो कितने तरीके से फल ले सकता है वो? तो वो क्या करेगा, या तो सिर्फ सेब लेगा, या हो सकता है कि सब का सब फल लेके चला जाए, या हो सकता है कि सिर्फ सेब और मैंगो लेके जाए,
या हो सकता है कि एप्पल और गावा लेके जाए। क्या करेगा वो, वी डोंट नो। हम सिर्फ उसे बोले कि यू हैव टू सिलेक्ट द फ्रूट्स आउट ऑफ दीज 5 फ्रूट्स, यू आर फ्री टू चूज द फ्रूट, देन हाउ मेनी वेज कैन दे सिलेक्ट द फ्रूट। समझ में आई बात? यस सर। तो अब बताओ कि चलो घूमने छोड़ने की बात कर देते हैं। घूमने फिरने का भी तो कोविड का भी टाइम है क्या, तो घूमने फिरने तो नहीं चाहिए, लेकिन हम थोड़ा घूमने के लिए आ गए हैं, बाद में बात करेंगे इस पर। तो थोड़ा एप्पल, मैंगो, गावा, लीची, पपाया, इसको कितने तरीके से वो सिलेक्ट कर सकता है इन फ्रूट को? कैसे क्या होगा बताइए तो देखिए क्या होगा एक्चुअल में, क्या होगा एक्चुअल में, क्या होगा और क्या होना चाहिए। देखिए क्या होगा कि अगर हमारे पास एप्पल की बात करें तो वो बच्चा कैसे फ्रूट को सिलेक्ट करेगा। देखो पहले गया, ठीक है, पहुंचा फ्रूट के पास, क्या सोचेगा, अरे या तो एप्पल लेगा या एप्पल नहीं लेगा, यही नहीं करेगा वो। इस एप्पल को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, 2, या तो वो एप्पल लेगा या एप्पल नहीं लेगा, हाँ या ना? हाँ। यस सर। ठीक है, ध्यान देना। तो ये 2 हो गया। मैंगो को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? 2 कैसे? लेगा या नहीं या तो लेगा या तो नहीं लेगा। वेरी गुड। तो मैंगो को सिलेक्ट करने का तरीका 2। गावा को 2 और लीची को 2 पपाया को 2। अच्छा ये बताओ, ये 2 तरीका जो है ये कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट अगर होगा तब तो वो सिर्फ सेब लेके चल देगा, तब तो वो मैंगो नहीं ले सकता है। अगर उसको फल सिलेक्ट करना है, अगर वो 2 तरीका इनकम्प्लीट कंप्लीट है, तब तो वो फल लेके चल गया। एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट है। मतलब इनडायरेक्टली बोले तो सिर्फ एप्पल लेने के बाद वो मैंगो के पास जाएगा या नहीं जाएगा? सर ऐसा भी तो हो सकता है सिर्फ उसको एप्पल ही पसंद हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है सिर्फ एप्पल ही पसंद हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो मैंगो के भी पास जाए, हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब ये सिर्फ एप्पल लेके जब वो घर नहीं जाएगा, तो ये 2 तरीका से जब वो संतुष्ट नहीं है, तो वो ये कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट हुआ? इनकम्प्लीट। तब तो इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि ही हैज सेकंड ऑप्शन दैट either he will select the mango or not, यानी कि वो मैंगो को लेगा या नहीं लेगा, उसके पास दूसरा तरीका है। इसका मतलब ये 2 तरीका इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है कि नहीं? यस सर। तो टोटल तरीका क्या होगा, सब मल्टीप्लाई होगा कि नहीं आपस में? यस। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि टोटल जो तरीका होगा वो क्या होगा, 2 to the power 5। समझ में आया? आया ना? हाँ। अब देखो, इसमें एक तरीका मात्र ऐसा होगा जिसमें कोई भी फल नहीं आएगा। देखो कैसे, अगर वो एक भी एप्पल है, जैसे कि एप्पल है, मैंगो है, गावा है, लीची है और पपाया है। अब वो एक भी एप्पल नहीं लिया, इसका तरीका क्या होगा? एक नहीं लेने का तरीका क्या होगा? यस सर। एक मैंगो नहीं लेने का तरीका क्या होगा? एक गावा नहीं लेने का तरीका क्या होगा? एक और क्या था, लीची नहीं लेने का तरीका कितना? एक पपाया नहीं लेने का तरीका कितना? एक। यानी कि अब ये सब इनकम्प्लीट है, क्योंकि अगर ये नहीं लिया तो ये भी नहीं लिया है, सब नहीं लिया है वो, है ना? यानी कि इसके पास नहीं लिया तो ये नहीं कि वापस चला गया, इसके पास लिया ये भी नहीं लिया, ये नहीं कि वापस चला गया, इसके पास भी गया नहीं लिया, तो सब 1 इंटू 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? एक। यानी कि एक तरीका ऐसा होगा जिसमें कि एक भी फल सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो लेकिन हम बोले थे उस बच्चे को कि आपको एटलीस्ट एक फ्रूट, कोई ना कोई एक फ्रूट लेना था, यानी कि ये 2 to the power 5 में एक तरीका ऐसा है जिसमें कि वो एक भी फ्रूट नहीं लिया है, तो इसलिए उसको हटा देंगे, -1 कर देंगे, यानी कि टोटल तरीका हो जाएगा 31, क्योंकि 2 to the power 5 होगा 32 -1 क्या हो जाएगा 31। क्लियर है, हाँ या ना? एक बार फिर से समझाइएगा।
अच्छा अच्छा, सर 2 फ्रूट भी तो ले सकता है। हाँ तो ये 2 फ्रूट इसमें आ चुका है 31 वाला में, इसमें 2 फ्रूट आ चुका है। अच्छा हम इस चीज को एक बार एक और तरीके से रखते हैं, मेरे पास हाँ सर समझ गई। मेरे पास एक और एग्जांपल, एक मिनट। एक रूम में जो है ना, एक रूम है उसमें 5 बल्ब है। कितने बल्ब है? 5 बल्ब है। तो उसके स्विच है, ये स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, स्विच 5, यानी कि 5 अलग अलग तरीके से बल्ब लगा हुआ है। बोलो हाँ या ना? Yes. सही है। ठीक है। अब उस रूम को, उसको जो है ना लाइट देना है, मतलब उस रूम में लाइट करना है। तो कितने तरीके से उस रूम में लाइट किया जा सकता है? तो क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि कोई एक ही स्विच को दबा दे तो लाइट आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ Yes. या हो सकता है कि कोई 2 स्विच को दबा दे तो भी लाइट आ जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. अब 2 में भी उसके पास ऑप्शन है, हो सकता है कि पहले S1 S2 दबा दे, या पहले S1 S3 दबा दे, या S1 S4 दबा दे, या S3 S4 दबा दे, या S4 S5 दबा दे। कुछ भी हो सकता है कि नहीं? Yes, sir. या हो सकता है कि 3, या हो सकता है कि 3 स्विच दबा दे, हाँ या ना? यस सर यस। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट सर, किसी का माइक ऐसे ही ऑन बंद करो। ठीक है ठीक है ठीक है, किसका माइक ऑन है? माइक किसी का ऑन है तो ऑफ कर सकते हैं आप, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। ऑफ हो गया क्या? चलो ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या है यहाँ पर, अब क्या है, या तो इस स्विच से वो ऑन ऑफ कर सकता है, हाँ या ना? हाँ तो इस स्विच से लाइट करने का तरीका क्या होगा? या तो इस स्विच से लाइट करेगा या नहीं करेगा। कितना तरीका से? 2 तरीके से, हाँ या ना? हाँ। इसको लाइट करने का तरीका कितना? इस स्विच से 2, 2 इसके इससे भी 2 तो इससे भी 2 इससे भी 2। 2 तो तो टोटल तरीका कितना होगा? 2 टू द पावर 5। लेकिन जी। देखो इस 2 टू द पावर 5 में एक तरीका ऐसा है जिसमें कोई भी स्विच ऑन नहीं किया होगा। देखो कैसे, ये स्विच ऑन नहीं करने का तरीका कितना, जो बोले थे इसमें दोबारा समझाने के लिए, जरा ध्यान दीजिएगा। इस स्विच को S1 S2 S3 S4 S5, ये स्विच ऑन नहीं करने का तरीका कितना? एक। इसको भी ऑन नहीं करने का तरीका कितना? एक। इसको भी ऑन नहीं करने का तरीका एक। इसको भी ऑन नहीं करने का तरीका एक। इसको भी ऑन नहीं करने का तरीका एक। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, Yes. है ना? इसका मतलब ये हो गया, एक तरीका ऐसा है जिसमें कोई भी स्विच ऑन नहीं हुआ तो क्या रूम में लाइट आएगा? Nice. उसको माइनस करना होगा कि नहीं? Yes. तो इसी के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? -1। तो क्या हो जाएगा? 31। यानी कि यहाँ भी 30। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ तीनों का फीलिंग अलग अलग है ना? माइक किसका ऑन है? ऑफ कर लीजिए प्लीज। समवन्स माइक इज ऑन, प्लीज म्यूट इट। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब बात समझ में आ चुका होगा। अब देखो, अब ये मेन बात था घूमने फिरने की। हम लोग कहाँ फल खाने लगे, घूमने फिरने जाएंगे तो यही होगा, और कहाँ फालतू में कोई बल्ब को लाइट जलाने लगे। चलिए कोई बात नहीं, इस दोनों से कुछ कुछ बातें समझ में आया, और हम लोगों को मतलब बातें समझने से ही है। अब बात करते हैं घूमने फिरने की जरा। अब देखो, अब इस 5 बच्चा को कितने तरीके से वो घुमाने के लिए लेके जा सकता है? तो क्या होगा, या तो ए को लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, तो 2 तरीका से। बी को लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, 2 तरीके से। सी को लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, 2 तरीके से। डी को लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, 2 तरीके से। और ई को या तो लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, 2 तरीके से। तो टोटल तरीका कितना हो गया? 2 टू द पावर 5, है ना? और एक तरीका इसमें है जिसमें कि किसी को लेके नहीं जाएगा। वो देखो, ए को नहीं ले जाने का तरीका एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, और इसका भी एक।
तो किसी को नहीं ले जाने का तरीका एक होगा, लेकिन मेला घुमाने के लिए किसी न किसी को लेके जाना है उसको, वो अपने अकेले घूमने नहीं जाएगा, किसी न किसी बच्चा को लेके जाना है, क्योंकि हम लोगों को तरीका निकालना है कि बच्चे को वो कितने तरीके से मेला घुमाने मेला घुमाने के लिए लेके जाएगा। तो एक तरीका ऐसा सर जिसमें दो तरीके से कैसे घुमाने ले जाएगा सर? क्या दो तरीके से मतलब कि या तो इसको लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, यही ना करेगा। यस सर। इसको लेके जाएगा घुमाने या नहीं लेके जाएगा, यही ना होगा। यस सर। तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया 2 to the power 5। और एक तरीका ऐसा है जिसमें कोई भी बच्चा नहीं जाएगा, तो वो एक तरीका इसमें माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 31। तो देखो तीनों एक ही कैटेगरी का क्वेश्चन है, लेकिन तीनों का लैंग्वेज डिफरेंट है। तो बस हम इस चीज को समझाने के लिए इतना बताए कि इनकम्प्लीट वेज मल्टीप्लाई होगा, कंप्लीट वेज ऐड होगा। तो इसमें ऐड वाला नहीं आया, इसमें सिर्फ अभी मल्टीप्लाई की बात की है, और ज्यादा देर नहीं पढ़ाएंगे। बस आज के लिए यही टॉपिक इतना सा है। अगर जितना हो सके तो थोड़ा आप लोग सोचिएगा इन तीनों बातों पर, बहुत काम की बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जितना हो सके सोचिएगा। ठीक है, कल फिर मिलते हैं 7:30 PM पर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। तो हटिए स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, हो गया और थैंक यू। और बहुत सर, इंटरेस्ट। हाँ हाँ, जब भी बोलो। 5 का बात होगा तो 31 ही आंसर आएगा। हाँ, तो इस कैटेगरी में जब आएगा तो 5 ही आएगा। तो हम ऐसा ही क्वेश्चन बनाए कि तीनों एक ही फीलिंग का क्वेश्चन है, तो तीनों एक ही चीज बताएगा तो आंसर तो एक ही ना आएगा। सिर्फ मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, सिस्टम अलग कर दिए। घुमाना था, यहाँ पर फल को सिलेक्ट करना था, यहाँ लाइट देना था। हमेशा नहीं है कि 31 वाला ही क्वेश्चन आएगा। हम तीनों क्वेश्चन एक ही कैटेगरी से रखे, बस समझाने के लिए स्मूथली आपके माइंड में सेट हो जाए। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन मतलब कि आप पढ़ लीजिए, उसके बाद बताएंगे इसकी खासियत। बहुत सारे टीचर्स को आप जाइएगा तो वो क्या बताएगा, शुरुआत में हमको पता है फैक्टोरियल बताने लगेगा वो, कि देखो फैक्टोरियल होता है ऐसा। वो किसी काम का नहीं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो कंसेप्ट है उसकी बातें कर रहे हैं हम। फैक्टोरियल पर आएंगे पहले कुछ दिन, अभी हमको लगता है 3-4 क्लास तो सिर्फ कॉन्सेप्ट में ही चला जाएगा। 5 क्लास भी हो सकता है कि कॉन्सेप्ट में चला जाए। बोर्ड्स में आएगा सर? बोर्ड में आता ही आता है, श्योर। सर हम क्वेश्चन भेजे थे, सॉल्यूशन बताइए ना। 1 मिनट। अच्छा देखो 1 मिनट, देखो ध्यान देना। एक क्वेश्चन है ऐसा, देखिए अगर खत्म हो जाए तो रीज्वाइन कर लीजिएगा, देखते कितना देर बाकी है। ऐसे हम क्वेश्चन बता दे रहे फटाफट। 7 + 7 7 + 7 7 7 7 7 7 7 2 n टर्म्स, ऐसा है क्वेश्चन। ठीक है, एपीजीपी का क्वेश्चन है ये। तो इससे 7 पहले कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा 1 + 11 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। फिर 4 11 हो जाएगा, 2 n टर्म्स। ठीक है, एक खासियत सिर्फ जो है ना, देखिए 9 के साथ एक खासियत है कि इसको 10 - 1, 99 के साथ एक खासियत है कि 100 - 1, और 999 है तो खासियत है 1000 - 1। 9 के अलावा कोई भी हो, जैसे 8 हो तो 8 को 10 - 2, अगर 88 हो जाए तो 100 कितना हो जाएगा 12। देखो सब में अलग अलग टर्म आएगा, 7 भी रखेंगे तो अलग अलग टर्म आएगा, यानी कि खासियत किसके साथ है 9 के साथ है। और हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई इसलिए हम लोग उसको रखते हैं जिसमें कि कुछ बात हो, उसको नहीं रखते जिसमें कोई बात ना हो। इसलिए आप लोग भी ऐसा कीजिए कि कुछ बात हो। तो 9 के साथ में कुछ ना कुछ बात है कि -1 के साथ में एडजस्टेड है ये। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबको 9 बना देते हैं। 9 बनाने के लिए 9 से पहले डिवाइड कर दिए, तो फिर 9 से इंटू कर देंगे। 9 + 99 फिर 999 2 n टर्म्स। क्लियर है। अब यहां से देखिए 7/9 9 बनाए थे इसी दिन के लिए कि 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, 99 को लिख सकते हैं 100 - 1,
999 को लिख सकते हैं, है कितना 1000 माइनस 1 टू n टर्म्स, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर क्या करते हैं, अब यहां से 7/9 तो ये इसको साथ में रख लेते हैं, 10 प्लस 100 प्लस 1000 इसको साथ में रख लिए, 2n टर्म्स, ये जीपी का टर्म बन जाएगा। अब देखो -1 -1 ऐड होगा n टाइम्स तो क्या हो जाएगा -n। अब ये जीपी के फॉर्मूला पर आ जाएगा, 7/9 जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1। तो a एक जगह 10 इंटू r टू द पावर n, तब 10 टू द पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, तो r माइनस 1 क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 9, अब प्लस सॉरी माइनस n। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। इज इट क्लियर? अब देखो 9 के साथ में खासियत, इसलिए 9 से ही डिवाइड करेंगे, इंटू करेंगे। कोई अगर बोले 9 के अलावा करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 9 में ये प्रॉपर्टी है कि वो 10 माइनस 1 100 माइनस 1 1000 माइनस 1 होगा। ओके, क्लियर है? यस सर। चलिए बाय बाय से सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करने का सोचे थे, लेकिन हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट किए कि ये थोड़ा सा माइंड गेम है और ये वाइटल चैप्टर है, इसलिए हम उसको स्टार्ट किए हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय। सर आज तो कंफ्यूज ही हो गए पूरा। कंफ्यूज हो गए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में? नहीं सर, स्टार्टिंग में मतलब कंफ्यूजन हुआ बट फिर क्लियर हो गया। चलो दैट्स गुड। ओके बाय बाय, कल मिलते हैं 7:30 में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और संडे को हो सकता है कि क्लास रखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, बहुत सारे बच्चे लोगों का डाउट है, आई विल क्लियर। चलिए बाय बाय। अच्छा।